वेलकम बैक गाइस, आप सभी का स्वागत है लर्निंग लेक यूट्यूब चैनल पर। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं HTML ट्यूटोरियल के 22वें वीडियो पर, जिसमें हम देखने वाले हैं HTML एंटिटीज़ के बारे में। उसके बाद में सिम्बॉल्स के बारे में हम देखेंगे और साथ साथ इमोजीज, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ कि HTML एंटिटीज़ रहती क्या है। तो आप आपके HTML पेज में यदि ग्रेटर दैन और लेस दैन इस तरह के साइन लिखना चाहते हो, तो आपका HTML लैंग्वेज क्या करता है, उन साइन को अपने डॉक्यूमेंट में ले लेता है। यानी कि वो उसी लैंग्वेज का पार्ट समझता है आपके, लेकिन आपको वैसे साइन चाहिए, आपके पेज में दिखाना है आपको। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तब आप वहाँ पर HTML एंटिटीज़ का यूज़ करते हो और तब जाके ये साइंस आपको आपके पेज में दिखाई देंगे। तो इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकली हमारे HTML प्रैक्टिस के फोल्डर को ओपन करेंगे और उसमें एक नई फाइल बना लेंगे हमेशा की तरह। tut19.html की फाइल हमारी पिछली बार बनी थी, इस बार हम बना लेंगे tut20.html। तो गाइस, यहाँ पर हम HTML एंटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। एक टाइटल और एक हेडिंग हम यहाँ पर दे देंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ HTML एंटिटीज़। और यहाँ से मैं वेबसाइट को लाइव कर देता हूँ। तो देखिए, आपकी वेबसाइट आपको इस तरह से दिखाई दे रही है। यहाँ पर हमारा टाइटल दिखाई दे रहा है। तो ये सब आप जानते हो। तो अभी क्या करना है, मुझे एक पैराग्राफ लेना है। उस पैराग्राफ में मैं कुछ लिखूँगा, जैसे कि माय नेम इज, और इस राम। तो इसके बीच में मुझे यहाँ पर ग्रेटर देन और लेस देन साइन चाहिए। तो यहाँ पर मुझे ग्रेटर देन साइन चाहिए, लेस देन साइन चाहिए। तो इस तरह से मुझे ये साइन देना है। तो गाइज, अब हम इसे रन करेंगे और आप देख सकते हो आपके पेज में इस तरह से आपको साइन मिल चुके हैं। अब मैं क्या करूँगा, ये साइन यहाँ पर भी दे दूँगा। तो अब देखिए, ये इस तरह से दे दिया मैंने। अब क्या फ़र्क हो रहा है पेज पे, तो देखिए आपका पेज यहाँ पर गलत हो गया है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। माय आपका चले गया है आपके पेज में से। तो ऐसे मैं यहाँ पर भी दे दूँगा आपका माय, ये वर्ड यहाँ से चला गया है क्योंकि उसे, तो ये सही तरीका नहीं है इन्हें यूज़ करने का। लेकिन इसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एंटिटीज़ का यूज़ करते हैं। HTML एंटिटीज़ इसी के लिए बनाई गई है। तो हम क्या करते हैं, उसमें एक स्पेशल सिंबल और एक कैरेक्टर हम बोलेंगे वो यूज़ करते हैं। तो क्या कैरेक्टर हम यूज़ करते थे, यहाँ पर रहता है एंड कैरेक्टर। ये एंड कैरेक्टर आपको यूज़ करना पड़ता है और उसके बाद में उस एंटिटी का नेम आपको यूज़ करना पड़ता है। या फिर एक दूसरा तरीका है, आपको एंड कैरेक्टर यूज़ करना पड़ता है और उसके बाद में उस एंटिटी का हैश, उस एंटिटी का नंबर आपको यहाँ पर डालना पड़ता है। तो आपका वो एंटिटी आ जाता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल बताया है, यदि आपको लेस देन साइन लिखना है आपके पेज में और दिखाना है उसे, तो आपको @LT लिखना पड़ेगा। और या फिर आप नंबर में भी लिख सकते हो #60। तो इस तरह से आप लिख सकते हो और तब जाके आपका लेस देन का साइन वहाँ पर आ जाएगा। तो अब देखिए, मुझे ये लेस देन का साइन यहाँ पर चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर @LT, ऐसा नहीं लिखूँगा मैं क्या लिखूँगा, @LT और एक इस तरह से सेमीकोलन यहाँ पर दे दूँगा। और यहाँ पर यदि मुझे, ये हो गया लेस देन का साइन, ग्रेटर देन का साइन यदि मुझे चाहिए तो मैं क्या लिखूँगा, @GT, ग्रेटर देन के लिए। तो यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन आपको मिल जाएगा। तो देखिए, हमारा ग्रेटर देन का साइन यहाँ पर आ चुका है। देखिए, राम हमारा बराबर इसके बीच में आ गया है। यदि मैं अब इसके आगे भी कोई वर्ड्स लिख दूँ, जैसे कि माय नेम, तो वो भी रहेंगे। पिछली बार ऐसा नहीं हो रहा था, वो चले गए थे। तो देखिए, अब माय नेम भी है और राम हमारा इस ग्रेटर देन और लेस देन के साइन के बीच में आ गया है। तो यही एंटिटी का यूज़ है। यहाँ पर और भी लिख सकता हूँ मैं कुछ, हेलो
तो भी वो भी रहता है यहाँ पर, जब भी नहीं था। तो आप समझ पा रहे होंगे एंटिटी का यूज़। तो उसी तरह बहुत सारी एंटिटीज़ हम हमारे पेज में यूज़ करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम इनका नंबर यूज़ करते हैं, नाम भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करते नाम को, तो हम उसका हैश करके नंबर यूज़ करते हैं। यहाँ पर इन्होंने बताया भी है आपको। उसी के साथ साथ एक और हमारा एंटिटी है नॉन ब्रेकिंग स्पेस, NBSP। ये भी एक एंटिटी है दोस्तों जो स्पेस देने के लिए, 2 वर्ड्स के बीच में स्पेस देना है यदि आपको, तो आप उसे यूज़ करते हो। न्यू लाइन पे नहीं लेके जाता है वो, आपको 2 वर्ड के बीच में वो स्पेस देता है। 2 वर्ड से यदि चिपके हुए तो उनके बीच में वो स्पेस देता है, तो उसके लिए हम इसे यूज़ करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर और एग्जांपल ले लेंगे। यहाँ पर मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। तो अब देखिए चिपके हुए थे दोनों भी यहाँ पर, यदि आपको मैं लाइव करके बता दूँ तो आप देख सकते हो इस तरह से यहाँ पर इनके बीच में कोई स्पेस नहीं है। अब मैं यहाँ पर बीच में एंटिटी का यूज़ करूँगा। दोस्तों मैं डायरेक्ट NBSP यहाँ पर लिख नहीं सकता, मुझे क्या करना पड़ेगा, एडिरेट यानी कि आपका एंड ऑपरेटर का आपको यूज़ करना पड़ेगा और बाद में सेमीकोलन भी देना पड़ेगा, तब जाके वो आपका एंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा पूरी तरह से। और अब देखिए उनके बीच में स्पेस मिलेंगी आपको। तो यहाँ पर स्पेस आ चुकी है, आप देख पा रहे हो यहाँ पर एक स्पेस है। तो इसके लिए हम NBSP का यूज़ करते हैं। तो एंटिटीज़ बहुत सारे हैं दोस्तों, आपको उन सभी को रटना नहीं है। आप यहाँ पर ऑनलाइन उसे देख सकते हो, सर्च कर सकते हो HTML एंटिटीज़ के बारे में। तो यहाँ पर देखिए कितने सारे एंटिटीज़। डबल कोट्स यदि आपको देना है तो उसके लिए आप QUOT इस एंटिटी का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पर देख ही लेते हैं, इसी में मुझे चाहिए हेलो वर्ल्ड, ये मुझे अब चाहिए कोट्स में। तो मैं यदि यहाँ पर दे दूँ इस कोट्स को, तो हम देखते हैं हमारे पेज में क्या चेंजेस होते हैं। तो वो कोट्स में आ गया है, लेकिन हम इसे अभी इस तरह से लिख पा रहे हैं, लेकिन आपको ऐसे लिखना है, एंटिटी का यूज़ करके लिखना है तो भी आप लिख सकते हो। अभी इसके लिए अवेलेबल है, लेकिन सब कैरेक्टर्स के लिए अवेलेबल नहीं रहता है। जैसे कि हमने इसके पहले ग्रेटर देन और लेस देन का देखा था। तो एडिरेट हम लिखेंगे QUOT। देखिए आपका ID आपको सपोर्ट कर रहा है। और यहाँ पे भी हम लिख देंगे एडिरेट QUOT। देखिए अब आपका जो हेलो वर्ड था वो फिर से कोर्स में आ चुका है। तो इस तरह से आप एंटिटीज़ का यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे एंटिटीज़ आपको यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि कॉपीराइट एक्शन का आपको बताना है ये सिंबल, तो आप यहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हो। सिंबल्स के चैप्टर में आपको बताया है दोस्तों, यहाँ पर बताया एंटिटी नेम्स आर केस सेंसिटिव। तो केस सेंसिटिव का मीनिंग मैंने आपको बहुत बार बताया है। तो इसके लिए आप केस सेंसिटिव इस बात को ध्यान में रख के, वैसे तो हम सभी स्मॉल लेटर्स में ही लिखते हैं उन्हें, हम कैपिटल और स्मॉल लेटर में अलग अलग नहीं लिखते, हम स्मॉल में ही लिखेंगे। इसके लिए हम उसे केस सेंसिटिव भी बोलते हैं। तो उससे फ़र्क पड़ता है, यदि आप सेम नेम दे देते हो कैपिटल और स्मॉल में तो उससे फ़र्क पड़ता है, वो डिफरेंट हो जाता है। लेकिन मैंने जैसे कि आपको पिछली बार बताया था, हमारी HTML लैंग्वेज केस सेंसिटिव नहीं है। हम यहाँ पर H1 ऐसा लिखेंगे तो भी चलेगा, या फिर कैपिटल H1 लिखेंगे तो भी चलेगा, आपको दोनों हेडिंग देगा। लेकिन ये जो आपका एंटिटीज़ है वो केस सेंसिटिव है, उन्हें इस तरह से नहीं चलता है। तो वो आप एक तो स्मॉल में लिखना पड़ेगा आपको, पूरी तरह से स्मॉल में हम लिखते हैं उसे। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है कि ये केस सेंसिटिव है। सिंबल्स में हम बात करेंगे। सिंबल्स में हम इसके लिए सिंबल्स का यूज़ करते हैं क्योंकि सभी एंटिटीज़ कवर नहीं होते। तो सिंबल भी एक एंटिटीज़ है जिसका हम यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर यदि आपको यूरोपियन इस साइन को दर्शाना है आपके HTML पेज में, तो आपको एडिरेट यूरो लिखना पड़ेगा। जैसे कि आप इन्होंने एग्जाम्पल लिया है, 3 तरह से आप दिखा सकते हो, एंटिटी का नाम या फिर एंटिटी का डेसिमल या फिर हेक्साडेसिमल वैल्यू आप यहाँ पर दे सकते हो। तो 3 प्रकार से इन्होंने यहाँ पर एंटिटी का यूज़ किया है।
तो ये नंबर आपको रटना नहीं है, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। जैसे कि फॉर ऑल हम मैथ्स में देखते हैं, ये मैथ्स के बहुत सारे यहाँ पर सिम्बॉल्स है। पाई, जैसे कि पाई प्रॉड उसे कहा जाता है, तो इसका यूज़ हम करते हैं। हमारे पेज में कभी कभी हमें इसके यूज़ हो जाते हैं, तो आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो। हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉपीराइट साइन का बहुत बार यूज़ करते हैं, तो एडिरेट कॉपी आप उसे लिख सकते हो। कॉपी, एडिरेट कॉपी, ये आप भूल जाते हो तो आप ऑनलाइन देख सकते हो। तो हम हमारे इसमें लिखते हैं बहुत बार कॉपीराइट एक्शन, ऑल राइट रिजर्व, ऑल राइट रिजर्व। यहाँ पर हम कॉपीराइट का साइन दे देते हैं। क्या करते हैं हम यहाँ पर एडिरेट COPY और सेमीकोलन। तो देखिए यहाँ पर कॉपीराइट का एक्शन आपको सिंबल दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए हम इसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो गाइस आपने सिंबल्स भी यहाँ पर देख लिए। देखिए एरो के लिए भी यहाँ पर बताया है ARR, DAR, स्पेड्स, क्लब्स। उसके बाद में बात करते हैं इमोजीज। दोस्तों जो इमोजीज रहते हैं वो कैरेक्टर सेट रहता है, वो यूट्यूब पे कैरेक्टर सेट है, वो कोई इमेजेस नहीं है। आपको मैं बता दूं ये कोई इमेजेस नहीं रहते इमोजीज, ये कैरेक्टर सेट रहते हैं। यूट्यूब 8 कैरेक्टर सेट हम उसे बोलते हैं। तो वो कैसा यूज़ करना है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके HTML पेज में जो बॉयलर प्लेट हमने लगाई है उसके मेटा टैग में आपको यहाँ पर कैरेक्टर सेट यूट्यूब 8 करना पड़ेगा, जो हमारे HTML5 के HTML में ऑलरेडी रहता है। HTML5 में ऑलरेडी आ जाता है मेटा टैग में। तो ये टैग आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा मेटा टैग में, कैरेक्टर सेट यूट्यूब 8। ये एट्रीब्यूट है दोस्तों, ये आपको लगाना पड़ेगा आपके मेटा टैग में, हेड के अंदर। तो जब ये लगा लेते हो आप, तो आप क्या करते हो, इमोजीज का यूज़ कर सकते हो आपके पेज में। तो किस तरह से करना है वो हम देख लेते हैं। तो उनके नंबर्स रहते हैं दोस्तों, उनका कोई नाम नहीं रहता है, उसके नंबर्स रहते हैं। जैसे इन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल में बताया है, तो देखिए ये एक इमोजी इन्होंने यहाँ पर यूज़ किया, तो उसका एक नंबर है @128512। ये नंबर को आप जब यूज़ करोगे आपके पेज में, तो आपको आपका इमोजी दिखने लगेगा। जैसे कि यहाँ पर हम ले लेते हैं एग्जाम्पल, तो देखिए हमारा इमोजी यहाँ पर आ चुका है। तो ये नंबर आपको पता रहना चाहिए, इसके ऊपर से हम इमोजीज को ऐड कर सकते हैं। तो बहुत सारे इमोजीज के नंबर यहाँ पर दिए गए हैं, यहाँ पर लिस्ट भी दी गई है आपको बहुत बड़ी, तो उसमें से आप यूज़ कर सकते हो। और इसी पर से हमारे एप्लीकेशंस भी बनाए जाते हैं। सो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो में हमने एंटिटीज के बारे में देखा, इमोजीज और सिम्बॉल्स के बारे में देखा। इनका यूज़ आपको आपकी वेबसाइट बनाते वक्त लगने ही वाला है, तो आपको पता रहना चाहिए इनकी इन्फॉर्मेशन। अगले वीडियो में हम देखने वाले डायरेक्ट HTML फॉर्म्स के बारे में। तो इस वीडियो को आपके दोस्तों को शेयर करते जाइए। इस प्लेलिस्ट को अभी तक आपने एक्सेस नहीं किया होगा, एक्सेस कर लीजिए ताकि आपको सभी वीडियोज़ यहाँ पर मिलते रहे। सेव कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके दोस्तों को शेयर कीजिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इस तरह के और नए अपडेट्स यहाँ पर मिलते रहे। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।